5 तक हम लोग बनाए थे। अब छठा नंबर का सवाल होगा, यानी कि 4.1 का प्रश्नावली 4.1 का छठा भाग हम लोग समझेंगे। तो छठा भाग में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर एक्स माइनस टू बराबर -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो x -2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको दो, जैसे पावर में 2 है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए x-2 और x-2 2 बार लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इसको गुना कर सकते हैं ना, तो दो तरह मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर से भी इसको बैठा सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले सवाल में किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाए थे उसी तरह से, या फिर x-2 है ना तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गुणनखंड करना है, कर लीजिए, x² प्लस 3x+1 ये तो उतर ही जाएगा। अब बराबर में x गुना होगा x से तो क्या हो जाएगा x² और फिर x गुना हो जाएगा -2 से तो -2x, फिर -2 हो जाएगा x से तो -2x और माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 बराबर 0। अभी बराबर 0 नहीं देना है, जब पक्षांतर करेंगे तब। तो पक्षांतर आप करने की घड़ी आ गई है, जो भी है साइन चेंज करके इधर भेज दीजिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस 2x, -2x तो प्लस 2x और -4 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 0। अब गौर से समझिएगा इधर सभी लोग, ठीक। अब हमारे पास x² प्लस में है और इधर माइनस में है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब ये जो है x फॉर्मेट का इधर है, x फॉर्मेट का इधर भी है और इधर भी है, तो इसको हम लोग को गुना भागा करना है। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 3 2 5 2 7, तो 7x हो जाएगा। और अचर पद हमारा क्या है -4 और +1, तो किसका क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। तो क्या ये 7x -3 बराबर 0 इन तीनों में से किसी एक पर छजता है, नहीं ना। घातों की संख्या भी क्या है 2 है, अधिकतम घातों की संख्या 2 है, नहीं ना, वहाँ से मिला लीजिए, नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। bx है और c है, तो ये अधिकतम घात की संख्या तो नहीं हुई और ये इस फॉर्मेट पर व्यापक रूप में भी नहीं बैठा, तो अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक पर भी ये फिट नहीं बैठ पाया। ओके चलिए, तो अगले सवाल को हम लोग लेते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर का होगा। 7वां नंबर में कह रहा है x+2 का होल क्यूब। देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा डीप से, तो पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि a+b का होल क्यूब करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर है ना पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे देखिए x+2 का होल क्यूब है, ये क्यूब है यानी कि पावर में 3 है। तो क्यूब हम लोग को पता है, इनको बनाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, या तो x प्लस कितना है 2 को 3 बार लिख कर गुना कर दीजिए, या फिर x प्लस बी का होल क्यूब कर दीजिए। तो x प्लस बी का होल क्यूब हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं आप लोग के लिए। तो x प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी a प्लस बी का ना, a प्लस बी का होल क्यूब आता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब आता है, ठीक है। अब इसको जो है, जो मान आपको दिया गया है उसके मान के थ्रू समझना है। तुम लोग भी अच्छे से समझो कि इसको कैसे बैठाना है और कैसे इसको गुना भागा करना है, ठीक है। उस पर बुक मत रखना। चलो तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद हमको क्या करना है, ए के जगह पर हमको क्या मानना है x और बी के जगह पर 2। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ x लिखेंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 2 लिखेंगे। तो चलिए x है, x पे पावर 3 लिख देंगे, प्लस 3 का 3 उतरेगा, इनटू में a का स्क्वायर करना है यानी कि x का स्क्वायर करना है, गुना है b का मान 2 है तो 2 का 2 उतार देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर 3 गुना a का मान हमको कितना प्राप्त है x और b का मान 2, तो 2 का b स्क्वायर करना है ना तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, b का क्यूब है तो b का मान 2 है और इसका क्यूब कर देते हैं। तो चलिए x का क्यूब करेंगे तो यही सेम उतर जाएगा, प्लस इन तीनों को गुना करना है तो 3 गुना होगा किससे 6 से, तो 3 दूना 6 x² होगा तो वो सेम टू सेम गुना उतर जाएगा। प्लस में है तो फिर 3 होगा गुना किससे 2 स्क्वायर से, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और x है तो x उतर जाएगा, और प्लस करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 को पे पावर 3 रहता है तो इसको 3 बार गुना करना पड़ता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया तो 8 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, x³ प्लस
6x² प्लस 12x प्लस 8, इसको सेम टू सेम क्या करना है, यहाँ उतारना है, इसके बदले वो काम करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। अब बराबर में क्या है, तो बराबर में मेरे पास ये है, तो इसको भी तो गुना करना है ना। तो 2x गुना हो जाएगा x² से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब 2x को गुना करना है हमको x² से, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है यानी कि 2x है, तो 2x हो जाएगा इधर, सॉरी, और x का स्क्वायर है यानी कि कै ठो x हुआ, 2x। तो एक x ये और एक x ये, तो टोटल कितना x हो गया, 3x। और गुना किसके है, इसका गुना 2 है। तो यानी कि जब 2x को x² से गुना करते हैं तो x का संख्या हो जाता है 3, यानी x पे पावर 3 चला जाएगा और ये 2 का 2 उतर जाएगा, 2x³ हो गया। और फिर 2x को गुना करना है किससे, -1 से, तो माइनस हो जाएगा 2 एकम 2 x एकम x। ठीक, अब अगला स्टेप में क्या बताए थे, पक्षांतर करने का नियम ना, तो पक्षांतर करते हैं। जो इस साइड है उसको तो सेम टू सेम क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इधर वाला जो है इधर कर देते हैं, -2x³ और प्लस में 2x बराबर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। अब जो जिससे गुना भागा होने वाला है उसको क्या करेंगे, गुना भाग कर देंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं, जो जिस जाति का होता है वो उस जाति को खोजता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्क्वायर होगा वो किसको ढूंढेगा, स्क्वायर को ही ढूंढेगा, और जो क्यूब होगा वो किसको ढूंढेगा, क्यूब, यानी कि क्यूब से ही कॉम्बाइन करता है, चाहे वो घटे बढ़े कुछ भी हो, लेकिन वो क्यूब को ढूंढेगा। तो हमारा क्यूब फॉर्मेट ये है x³ और दूसरा क्यूब फॉर्मेट क्या है, -2x³। तो जब यानी कि ये इससे घटेगा, प्लस माइनस में है तो घट जाएगा। तो जब 2x³ में से एक x³ चला जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, -x³ यानी कि एक x³ बच जाता है। ठीक, ये माइनस कैरी हो जाएगा। उसके बाद x² इधर है, अब हमको नज़र तो नहीं आ रहा है x² और भी कहीं है, सिर्फ यही है, तो ये जो है उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और उसके बाद x फॉर्मेट है, तो x फॉर्मेट ये हो गया हमारा और ये हो गया, तो प्लस में है 12 और प्लस में है 2, तो 12 2 14, x का x उतर जाएगा। और हमारे पास अचर पद क्या है, 8 है, तो 8 को क्या कर देंगे, प्लस में उतार देंगे। क्या और भी ये गुना भागा कुछ होने वाला है, नहीं है, x³ भी नहीं किसी से कटने वाला है, कुछ कहीं पे कुछ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनल लिस्ट हमें ये देखना है कि इन तीनों नोट में से किसी एक पर भी ये फिट बैठ रहा है क्या, इस ये व्यापक रूप का हुआ, नहीं हुआ, चलिए ये भी नहीं। उसके बाद क्या अधिकतम घात की संख्या 2 है इसका, तो नहीं है, देख लीजिए अधिकतम घात की संख्या क्यूब भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी खेल खत्म है, ए का मान 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चलिए वो तो फॉर्मेट नहीं, कम से कम एक भी फॉर्मेट पर नहीं बैठा, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। इसमें बस करना क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब करना था, जो आएगा उसका मान बैठा देंगे। अगर a प्लस बी का होल क्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसको हम फिर से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। फिर से a प्लस बी का एक अलग सा चैप्टर उठाएंगे और a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, कैसे कैसे किया जाता है, इसका क्या पूरा तहकीकात तक जाकर इसको समझेंगे। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ताकि हम अगले सवाल की ओर चल सकें। कोई सवाल नहीं है आप लोग का भी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेधड़क पूछना है, क्योंकि समझ लेना है कि सीख कर ही जाना है, क्योंकि सीखने के लिए आए हैं ना, तो सीख कर ही जाना है।